जहां एसआईआर को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। राजस्थान में एसआईआर विवादों के घेरे में है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर नागौर और डीडवाना कुचामन में भारी विरोध है। सरकार के इशारे पर वोट काटे जा रहे हैं। राजस्थान चाह रही है। कल ही शेरानी आबाद से कोई टेलीफोन करा था डीडवाना कुचामन के अंदर, मकराना से टेलीफोन आ रहे हैं, नागौर से आ रहे हैं कि नाम जानबूझ के काटे जा रहे हैं। ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी के रूप में माना जाता है, चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा भरोसा, चुनाव आयोग पर भरोसा टीएन सेशन के समय से बड़ा। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता अब इसकी पालना हर व्यक्ति करने लग गया। और निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग और शीर्ष अदालतों पर लोगों को भरोसा है वो कायम रहना चाहिए। और भरोसा कायम जब भी रहेगा जब सरकारें भी इस दिशा के अंदर काम करेगी। सरकार जानबूझ के ये बोर्ड नहीं कटाएगी आरएलपी का, या कांग्रेस का, या बीजेपी का, इसको जोड़ दो, काट दो। अगर इस दिशा में चले तो देश गलत दिशा के अंदर चला जाएगा, लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां एसआईआर में अजमेर में बड़ा खेला हुआ है और एसआईआर में नाम काटने की फर्जी आपत्तियों का खुलासा हुआ। 3 दिन में 7,000 से ज्यादा आपत्तियों का खुलासा हुआ और ये पूरी तरीके से संदिग्ध है। ये आपत्तियां रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन विभाग पर सवाल। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। बीजेपी के बीएलए ने माना कि मेरे साइन फर्जी हैं और बीएलओ ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए। और कांग्रेस ने आंदोलन और एफआईआर की चेतावनी तक दे दी है। ये प्रमाण हमने आपको दिया कि किस ढंग से बल्क में प्रिंटेड फार्म आए, साइन किसके हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, कोई उसकी पहचान आइडेंटिटी नहीं है, कौन साइन किया है। और एक बीएलए 10 से ज़्यादा फार्म, ऑब्जेक्शन फार्म नंबर 7 नहीं भर सकता, तो फिर बीएलओ लिख रहा है अपने ग्रुप में कि 467 फार्म आ गए। और एक तो हमारी जो पार्षद है सिटिंग, जो ये सिटिंग पार्षद का इनका नाम काटने की भी अनुशंसा कर दी गई। और कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप का मामला है, जहां थाने बुलाकर लॉकअप में बंद करने का दावा किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था और अब थानाधिकारी के समर्थन में लोग आ चुके हैं। एसएचओ की कार्यशैली की सराहना की गई। एसपी स्तर पर होने वाली जांच पर निगाह बनी। पिछले दिनों 2-3 दिनों से लगातार यूट्यूब पर, फेसबुक पर और विभिन्न चैनलों पर एक राजनीतिक दृष्टि से यहाँ के स्वच्छ छवि वाले अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा जी को टारगेट करके ऐसी अनर्गल चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो उनकी कार्यशैली का हिस्सा ही नहीं है। उनको हटाने के लिए साजिशकर्ताओं ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी आरोप लगाए हैं कि उनका स्थानांतरण किसी तरह से यहाँ से हो जाए। इसीलिए आज सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि ऐसे स्वच्छ छवि वाले ईमानदार अधिकारी को यहाँ पर आगे भी रखा जाए और अगर उनका स्थानांतरण होता है तो किसी राजनीतिक दबाव के तहत नहीं होना चाहिए। और 12 से बड़ी खबर, जहां वकीलों में भारी आक्रोश बना हुआ है और हमलावरों को लेकर के नाराजगी है। वकील और उसके परिवार पर हमला किया गया था। गिरफ्तारी नहीं होने पर वकीलों में आक्रोश है। सड़क पर टायर चला करके प्रदर्शन किया और वकीलों ने न्यायिक कार्य बहिष्कार भी रखा।